जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग, 3 जवान शहीद। सिपाही सलीम, सूबेदार नदीम, लांस नाइक मुसव्विर शहीद। ISPR के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 फौजी जवान जख्मी हुए। पाकिस्तान की स्वीडन और नॉर्वे में कुरान की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इजहार राय की आज़ादी मजहब से नफरत की वजाहत नहीं है। एक दूसरे के मजहब का एहतराम सबकी मुत्तफ़िका जिम्मेदारी है। ऐसे इक़दामात आलमी अमन के लिए खतरनाक होंगे। दूसरे T20 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान टीम 196 का हदफ देने के बावजूद नाकाम। इंग्लिश टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया। ओइन मॉर्गन शानदार और धुआंधार बैटिंग 66 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने बल्लेबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया। हफीज और बाबर आजम की 50 जाएगा गई। इंग्लिश टीम को सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल। पहला T20 बारिश की नजर हो गया था। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, हमने बहुत गलतियां की जिसकी वजह से शिकस्त हुई। बतौर कप्तान काफी चीजें सीखने को मिली हैं, आइंदा बेहतर करूंगा। बॉलर्स आते रहे, इंग्लिश बल्लेबाजों से मार खाते रहे। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर ड्रेसिंग रूम में बैठकर सर खुजाते रहे। मिसबाह कभी गैलरी में खड़े होकर फील्डर्स को इशारे करते, कभी बुरी बॉलिंग पर मुंह छुपा लेते। कराची में 3 दिन की बारिश के बाद तबाही की दास्तान। फिजा से देखें तो समंदर किनारे शहर में एक और समंदर। शहर की सड़कों पर कहीं दरिया तो कहीं नदी नाले। तूफानी बारिश गुजरे 2 रोज हो चुके। लोग बचा कुचा सामान समेटने में मसरूफ। कराची के नेशनल स्टेडियम का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा रहा। बारिश ने कराची की तबाहाल सड़कें मजीद बर्बाद कर दी। कहीं गड्ढे पड़ गए तो कहीं पूरी सड़कें उधड़ गईं। कराची की कोरंगी कॉजवे या मौत का रास्ता, एक और लाश बरामद। तूफानी बारिश के बाद बिखरे रेलों ने कोरंगी कॉजवे पर तबाही मचाई। लोग भी डूबे, गाड़ियां मोटरसाइकिलें भी बह गईं। डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए रिश्तेदार रोजाना कॉजवे पर आते हैं। एक शहरी का कहना है, फुफ्फी की लाश मिल गई, भाई 6 दिन से लापता है, रोजाना ढूंढने आता हूँ, कोई तो मेरी मदद को आओ। कोरंगी नदी में डूबी हुई 12 मोटरसाइकिलें निकाल ली गईं। कराची की कोरंगी में पाक फौज और बहरिया के मुतासिरा इलाकों में भरपूर इमदादी कार्रवाइयां जारी। ISPR का कहना है कि पाक फौज के इंजीनियर्स ने KPT और सिविक सेंटर अंडरपास को क्लियर कर दिया। मोहसिन भोपाली गोलीमार अंडरपास से भी पानी निकाल दिया गया। गिजरी अंडरपास से भी पानी निकालने का काम किया गया। पाक फौज के जवान आया चंद्रीगढ़ रोड से बरसाती पानी निकालने में मसरूफ। नया नाजमाबाद से भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। आफत ज़दा कराची पर फिर बादलों का डेरा। नए सिस्टम की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू। महकमा मौसमियात ने तेज बारिश की पेशगोई कर दी। टंडो मोहम्मद खान में तूफानी बारिश। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन शहीद, बेनजीराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसेंगे। कराची में बारिश मुतासरीन के लिए खैमों की बस्ती कायम। बेघर अफराद के लिए मलीर नदी के अतराफ 200 खैमे लगा दिए गए। टेंट सिटी में खाने पीने सेहत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मलीर और जिला गरबी के मुतासरीन क़याम कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुख्तलिफ मकामात पर 300 खैमे मुतासरा अफराद को फराहम किए गए। कराची में बारिश के बाद बिजली का बदतरीन बहरान जारी। पानी जमा होने और केबल फॉल्ट्स के बायस 3 दिन बाद भी कई इलाकों की बिजली गायब। क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में 4 रोज से बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीन फिर सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मुजाहिरीन ने चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक में खलल। कराची में तूफानी बारिश से डिफेंस के कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब हैं। DHA एडमिनिस्ट्रेटर और इंतजामिया रिलीफ कामों में मसरूफ। डिफेंस की मुख्तलिफ शाहराहों और गलियों से हैवी मशीनरी और पंप्स के जरिए निकासियात का काम जारी रहा। DHA एडमिनिस्ट्रेटर काम की निगरानी खुद कर रहे हैं। 7 तारीख को हम इंटर प्रोविंशियल मीटिंग कर रहे हैं सारे
सूबाई वज़राए तालीम भी होंगे, सेहत के लोग भी होंगे। क्लास को डिवाइड कर दें 2 हिस्सों में, एक हिस्सा एक दिन आए, दूसरा हिस्सा दूसरे दिन आए। स्कूलों के बारे में ये तजवीज़ है कि पहले 8वीं से लेकर 12वीं तक जो है उनको बुलाया जाए। 7 सितंबर को इजलास में तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक फैसला होगा। तजवीज़ है क्लासेस को हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। क्लास में एक दिन एक बैच आए, दूसरा दिन दूसरा। एक तजवीज़ ये भी है कि पहले 8वीं से 12वीं तक की क्लासेस के बच्चों को बुलाया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। स्कूल्स की 20% फीस माफ़ की, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। 1 से 5वीं जमात के लिए नया निसाब अप्रैल 2021 से नाफिज हो जाएगा। कानून साजी हो रही है कि ऐसा निसाब हो जो पूरे मुल्क में लागू हो। नया तालीमी निसाब सरकारी, निजी और मदरसों में भी लागू होगा। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिगरे गोशाए बतूल रज़ी ताला अन्हा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो और उनके रुफ़क़ा की अज़ीम क़ुरबानी का दिन। मुल्क भर में यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर शहर, करिया करिया, शहदाए करबला की याद में जुलूस बरामद। जगह जगह सबीलों का एहतमाम, लंगर की तकसीम। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। रिवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानियान खारादर पर इख्तिताम पजीर हुआ। निसार हवेली लाहौर से निकलने वाला जुलूस दिन भर रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह करबला गाम शाह पर ख़त्म। जुलूस के अख्तिताम पर मजलिस शाम गरीबां बपा। इमाम आली मकाम के फ़लसफ़े क़ुरबानी पर रोशनी डाली गई। हज़रत इमाम हुसैन और रुफ़क़ा को खिराजे अक़ीदत पेश किया गया। पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में भी मातमी जुलूस बरामद हुए। अलम व ताज़ियों के साए में चलते अज़ादारान ने नोहा खानी और शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश किया। रोहड़ी में 500 साल कदीम जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। यौम आशूर पर मुल्क भर में नजर न्याज का सिलसिला भी जारी रहा। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में 150 मन हलीम तैयार किया गया। हलीम हज़ारों अफराद में तकसीम हुआ। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ हेड ऑफिस का दौरा। जदीद कैमरा से यौम आशूर की सिक्योरिटी का जायजा लिया। मुल्क भर में यौम आशूर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। जुलूस की गुजरगाहों पर कड़ा पहरा। रेंजर्स और पुलिस चौकस रही। हिफाजती इक़दाम के पेश नज़र मोबाइल सर्विस भी बंद रही। वज़ीर आला सिंध ने कराची में मरकजी जुलूस के इंतजाम का फ़िज़ाई जायजा लिया। सिविक सेंटर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा, इंतजाम पर ब्रीफिंग ली। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी भी कराची के एम ए जना रोड पहुंचे। जुलूस की गुजरगाहों का जायजा लिया। सिक्योरिटी इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। तकरीबन सुबह 8 बजे ये आग लगी थी। जानी नुकसान नहीं हुआ। इसमें मेहमान थे, फैसल करीम साहब थे, अखुनज़ादा चट्टान थे, 20-25 और मेहमान। स्वात में सैलाब ने 40 घरों पर मुश्तमिल शाहग्राम गांव मलिया मेट कर दिया। 15 अफराद सैलाब में बह गए। 10 की लाशें निकाल ली गई। 3 स्कूल्स और 3 मस्जिदें भी शहीद। गांव के मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। कराची अंदरूनी सिंध में हालिया बारिशों के बायस 3 ट्रेन मनसूख। डीसीओ के मुताबिक कराकरम, शाह हुसैन और कराची एक्सप्रेस मनसूख की गई। मुसाफिरों को टिकट की मुकम्मल रकम वापस की जाएगी। अपाहज बच्चे को देखा और देख के मैंने अपने दिल में आज़म कर लिया कि इस तरह मैं इंसानियत की खिदमत भी कर सकती हूँ। जब हम पोलियो की ड्रॉप लाने के लिए निकलते हैं तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुआशी ज़बूहाली की शिकार लाहौर की ताहिरा और नादिया पोलियो के खात्मे के लिए पुरज़्म। दोनों बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने के साथ घर वालों की किफ़ालत भी करती हैं। पाकिस्तान में कोरोना में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6288 हो गई। 264 नए केसेस भी रिपोर्ट। इसराइल और यूएई में मुआहदे के बाद आज से परवाजों का सिलसिला शुरू हो गया। तेल अवीव से पहली परवाज अबू धाबी पहुंचेगी। इसराइल की सरकारी एयरलाइन के तैयारे से अमरीकी और इसराइली वक्त अबू धाबी पहुंचकर हुक्काम से हम मुलाकातें करेंगे। अमरीकी वक्त की सरबराही ट्रंप के दामाद करेंगे।